हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिस्ट ए रामाचंद्रम। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिया है तो आप ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट से वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, समकालीन कलाकार। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए रामाचंद्रम, उनका जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में। ए रामाचंद्रम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 1935 में हुआ था, अतिंगल केरल में। केरला से बिलोंग करते हैं। ए रामाचंद्रम किस लिए प्रसिद्ध हैं? किस लिए प्रसिद्ध थे, फेमस थे? तो बेसिकली म्यूरल पेंटिंग के लिए फेमस रहे हैं, भित्ति चित्रकार। ए रामाचंद्रम वर्तमान समय में कहाँ रहकर कार्य कर रहे हैं? एट द प्रेजेंट टाइम दिल्ली में। ए रामाचंद्रम का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है अच्युत रामचंद्रम नायर। ए रामाचंद्रम ने किस विश्वविद्यालय से मलयालय साहित्य में स्नातक की डिग्री पूरी किए थे? केरल विश्वविद्यालय से। ए रामाचंद्रम को किस वर्ष ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली के फेलो चुने गए थे? 2002 में ललित कला के फेलो चुने गए थे। प्रसिद्ध भित्ति चित्र श्रृंखला, बहुत फेमस भित्ति चित्र है म्यूरल पेंटिंग यायती सीरीज। हमेशा पूछी जाती है एग्जाम में कि यायती सीरीज किसकी है, तो यायती सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ए रामाचंद्रम की। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यायती सीरीज को कब और कितने पैनलों में बनाकर तैयार किया गया था? ए रामाचंद्रम ने यायती सीरीज 1986 में बनाए थे। 12 पैनल। कितने पैनल थे? 12 पैनल थे। 12 पैनल थे 1986 में। कहाँ पर बनाए थे ये भी याद रखना है आपको, दिल्ली में। दिल्ली में, ठीक है। ए रामाचंद्रम की यायती सीरीज जो है ये भित्ति चित्र है, दैट मीन्स म्यूरल पेंटिंग। भारत सरकार ने कब आपको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया? भारत सरकार ने कौन सा अवार्ड दिए थे इन्हें? पद्म भूषण। कब दिए? 2005 में। किस भारतीय कलाकार ने केरल म्यूरल पेंटिंग पर शोध किया? ए रामाचंद्रम ने। प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला यायती सीरीज। यायती सीरीज की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? लंबाई है 8 और चौड़ाई है 60 फीट। 8 × 60 फीट है। और इसका टाइम ड्यूरेशन भी ज़रूर याद रखिएगा कि 1886 का है। 12 पैनल में बनाया गया है। भित्ति चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ए रामाचंद्रम इसीलिए इसके म्यूरल के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। ये लाइंस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट लाइन देखिए, आकृति मूलक कलाकार है। आकृति मूलक कलाकार है ए रामाचंद्रम। अब आप सोच रहे हैं आकृति मूलक होता क्या है, तो आपने शेप्ड आर्ट नाम सुना होगा। शेप्ड आर्ट, शेप्ड आर्ट, ये आर्ट स्टार्ट किए थे मिनिमलिज्म आर्ट मूवमेंट, जो न्यूनतमवादी कला आंदोलन चला था अमेरिका में। थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ तो उससे आपको शेप्ड आर्ट, आकृति मूलक कला के बारे में भी क्लियर हो जाएगा। शेप्ड आर्ट जिसे बोलते हैं मिनिमलिज्म आर्ट। मिनिमलिज्म आर्ट, मिनिमलिज्म आर्ट को हिंदी में बोलते हैं न्यूनतमवादी कला। मिनिमलिज्म आर्ट को हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम वाद कला आंदोलन। कहाँ चला था? अमेरिका में। ये भी आपको याद रखना है कि ये आर्ट मूवमेंट अमेरिका में स्टार्ट हुआ था 1950 के टाइम ड्यूरेशन में। टाइम था 1950 का, 1950 के टाइम ड्यूरेशन में। और यहाँ पे आर्टिस्ट है फ्रैंक स्टेला। अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये आर्टिस्ट भी पता होंगे कि फ्रैंक स्टेला कौन थे। ये फाउंडर थे, जन्मदाता। देखिए फ्रैंक स्टेला ने पहली बार वर्ल्ड में शेप्ड आर्ट का क्रिएशन किए थे। शेप्ड आर्ट होता क्या है? लाइक आप कैनवस पे पेंटिंग करते हैं तो देखिए आपका डिफरेंट डिफरेंट जैसे शेप, लाइक हमने चौकोर ले लिया, सर्कस ले लिया, रेक्टेंगुलर, इस तरह का जो शेप्स ले लेते हैं इसी को बोलते हैं आकृति मूलक कला या फिर शेप्ड आर्ट। तो भारत में आकृति मूलक कलाकार कहे जाते थे ए रामाचंद्रम। और विश्व में पहली बार इन्वेंशन किए थे मिनिमलिज्म आर्टिस्ट ने, शेप्ड आर्ट का, फ्रैंक स्टेला ने। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। और मिनिमलिज्म आर्ट भी क्लियर हो गया। देखिए मिनिमलिज्म आर्ट में बेसिकली कंस्ट्रक्शन पे काम किया गया है। एबीसी आर्ट और लिटरल आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके जन्मदाता थे फ्रैंक स्टेला। अमेरिका में फ्लोरिश्ड हुआ है ये आर्ट मूवमेंट। कंटेम्प्रेरी टाइम का आर्ट मूवमेंट रहा है। अगर आप नेट जेआरएफ का सिलेबस देखे हैं तो आपने पढ़ा होगा ये, और अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो थोड़ा गूगल पे सर्च करके ज़रूर देखिएगा शेप्ड आर्ट के बारे में। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। केरल भित्ति चित्रों पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? पेंटेड ओबर्ड ऑफ गॉडेस म्यूरल
ट्रेडिशन ऑफ केरल किसने लिखी? ए रामाचंद्रम ने। ए रामाचंद्रम ने किसके निर्देशन में रहकर शांति निकेतन से पढ़ाई पूरी की थी? ए रामाचंद्रम स्टूडेंट किसके थे? राम किंकर बैच के और विनोद बिहारी मुखर्जी। और राम किंकर बैच और विनोद बिहारी मुखर्जी ये दोनों स्टूडेंट थे नंदलाल बोस के। नंदलाल बोस के स्टूडेंट थे ये दोनों, और इनके स्टूडेंट थे ए रामाचंद्रम। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप जरूर अच्छे से याद रखिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट लाइन है, ए रामाचंद्रम कब जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में व्याख्यात पद पर चुने गए थे? प्रोफेसर रहे थे जामिया मिलिया इस्लामिया में 1965। और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? दिल्ली में है, दिल्ली। ठीक, चलिए नेक्स्ट लाइन है, ए रामाचंद्रम के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी, फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन इनकी कब और कहाँ हुई थी? ये दिल्ली में ही टीचर रहे थे और दिल्ली में ही 1960 में इनकी एग्जीबिशन हुई थी, फर्स्ट एग्जीबिशन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। भित्ति चित्र के लिए देखिए, प्रसिद्ध भित्ति चित्र श्रृंखला यायति किसने चित्रित किया? जैसा कि आपको पता ही है कि ए रामाचंद्रम की म्यूरल है, भित्ति चित्र म्यूरल पेंटिंग है। ए रामाचंद्रम का कला रामाचंद्रम का पुस्तक है कला संसार, किसने लिखा था? विनोद भारद्वाज ने। अच्छा बताइए, विनोद भारद्वाज की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उस बुक का क्या नाम है? वृहद आधुनिक कला कोश। वृहद आधुनिक कला कोश बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, एग्जाम में पूछी गई है। और ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है विनोद भारद्वाज की। नेक्स्ट लाइन देखिए, यायती चित्र श्रृंखला का चित्रण का विषय क्या रहा था? इसका विषय रहा था महाभारत। अब आपको याद रखना है, यायती सीरीज जो म्यूरल पेंटिंग है उसका सब्जेक्ट मैटर था महाभारत। बनाए थे 1986 में। ए रामाचंद्रम ने 16 गुणे 8 गुणे 16 साइज था, 8 गुणे 16 फीट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, आपको अच्छे से इसको रिमाइंड रखना है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए, केरल सरकार ने ए रामाचंद्रम को 2003 में किस पुरस्कार से पुरस्कृत किए थे? राजा रवि वर्मा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। कला चितेरी चमेली ने चित्रकला प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त की? शांति निकेतन से। चमेली, अच्छा ये बताइए, चमेली बेसिकली रहने वाली कहाँ की थी? इंडियन थी? तो ये इंडियन नहीं थी, चमेली जो थी वो चाइनीज थी, चाइनीज चाइनीज थी, और इनसे ए रामाचंद्रन ने शादी कर ली है। केरल ललित कला एकेडमी ने किस वर्ष ए रामाचंद्रम को मानद अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए? 1991 1991 में। लोटस पॉन्ड बहुत फेमस है ए रामाचंद्रम की शीर्ष डॉक्यूमेंट्री किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? ए रामाचंद्रम के लाइफ पर आधारित है। किस भारतीय कलाकार ने भारतीय डाक विभाग के अनेक डाक टिकटों को डिजाइन किया? ए रामाचंद्रम ने। ए रामाचंद्रम ने प्रमुख रूप से कहाँ के भित्ति चित्रों से प्रभावित थे? तो ये केरल के मंदिरों से प्रभावित रहे थे और इन्होंने दिन भित्ति चित्र किया, म्यूरल पेंटिंग। विश्व भारती विश्वविद्यालय ने ए रामाचंद्रम को किस वर्ष अवन गगन पुरस्कार से सम्मानित किए? अवन गगन पुरस्कार मिला था इनको शांति निकेतन से 1998 में। किस कलाकार ने तिरुवनंतपुरम के आकाशवाणी कार्यक्रम में एक गायक के रूप में अपनी भूमिका निभाई? ए रामाचंद्रम ने। ए रामाचंद्रम ने किस कला संस्था में शिक्षण कार्य किया? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय न्यू दिल्ली में। राम किंकर बैच के किस प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प से ए रामाचंद्रम को काफी प्रभाव मिला, काफी इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे इनकी सांथाल फैमिली। सांथाल फैमिली राम किंकर बैच की बहुत फेमस स्कल्प्टर है, जिससे उनके ही स्टूडेंट ए रामाचंद्रम इन्फ्लुएंस्ड रहे थे। ए रामाचंद्रम के जीवन पर आधारित लघु फिल्म किसने निर्देशित किया? लघु फिल्म के विक्रम ने लघु फिल्म बनाई थी, शॉर्ट मूवी ए रामाचंद्रम की लाइफ पर। ए रामाचंद्रम के जीवन पर आधारित फिल्म कौन सी थी? लोटस पॉन्ड। भारत सरकार ने ए रामाचंद्रम को कब पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए थे? 2005 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था। ए रामाचंद्रम
चित्रकला के अलावा और किसमें विख्यात रहते हैं, फेमस रहते हैं, किस विधा में? मूर्तिकला में। इन्होंने पेंटिंग के साथ साथ स्कल्पटर भी बनाए। इनके प्रमुख चित्र यायती भित्ति चित्र, ये तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, ये रामाचंद्रम की यायती सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरीग्राफी 1986 इन्होंने सेरीग्राफी में भी बनाया और भित्ति चित्र भी रही। न्यूक्लियर रागिनी चित्र बनाए थे 1975। टाइम ड्यूरेशन भी आपको याद रखना है, 1986 में इन्होंने भित्ति चित्र बनाए थे, यायती सीरीज। प्रमुख चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड ऑयल ऑन कैनवस, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। फायर ट्री कैनवस पे बनाया था ऑयल कलर में, ये वाली पेंटिंग बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ग्रीन लोटस पॉन्ड। इवन इसके पिक्चर्स भी आप देख लीजिएगा अगर आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 5 स्टार मैंने लगा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। आइकोनोग्राफी ऑयल ऑन कैनवस, सेम नगमा में एग्जिबिट है न्यू दिल्ली में। इनकॉर्नेशन कैनवस पर ऑयल कलर में 1995। द ग्रेव डाइग्रस कब्र खोदने वाला कैनवस पर ऑयल कलर में 1977। सेम ये भी नगमा में एग्जिबिट है। द वाटर लिली कुमुदनी के फूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है इनकी, ऑयल ऑन कैनवस पे बनाए थे, नगमा में एग्जिबिट है न्यू दिल्ली में। अनकाउंटर अनकाउंटर इन्होंने ऑयल कलर में बनाया, ऑयल ऑन कैनवस, कहाँ पर एग्जिबिट है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा न्यू दिल्ली में। कंचन ट्री एंड ड्रैगन फ्लाइज ऑयल ऑन कैनवस 1995 में बनाए थे। चमेलियन एंड द बटरफ्लाई, चमेलियन एंड द बटरफ्लाई ऑयल ऑन कैनवस 1991। हन्ना एंड हर गॉड्स ऑयल ऑन कैनवस 1994। पोर्ट्रेट ऑफ यमुना ऑयल ऑन कैनवस 1998। इन्होंने तूती नामा भी बनाया, ए रामाचंद्रम की तूती नामा भी रही है, तूती नामा पेंटिंग बनाए थे। अच्छा ये बताइए, ए रामाचंद्रम ने तूती नामा बनाया, और तूती नामा ग्रंथ आपको कहाँ से मिलता है, चित्रित ग्रंथ? तो वो मुगल एज में अकबर के टाइम में मिलता है। आर्टिस्ट अकबर के टाइम में, अकबर के टाइम में आर्टिस्ट ने बनाया है। इसमें ग्रंथ जो रहे हैं तूतीनामा, इसमें तोते के प्रेमालाप की स्टोरी को कैप्चर किया गया है। किसकी स्टोरी? तोते की प्रेमालाप। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसमें कितनी पेंटिंग्स हैं। तूतीनामा में टोटल 103 पेंटिंग है, 103 103 पेंटिंग है। अच्छा ये बताइए, क्यूरेस क्यूरो टेक्निक जो होता है, क्यूरेस क्यूरो टेक्निक, इसका इन्वेंशन किए थे लियोनार्डो दा विंसी, और भारत में सबसे पहले किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? वो मिलता है तूतीनामा ग्रंथ में। ये जो मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। तूतीनामा इन्होंने ऑयल ऑन कैनवस पे बनाया। नेक्स्ट है फर्स्ट ड्रॉप ऑफ मानसून, समर ब्राइड, द स्ट्रीम, कुर्मावतार यक्षी ऑफ पाई विलेज। नेक्स्ट है द ब्राइड मैसेंजर, काली पूजा 1990 1972 में। उर्वशी बहुत फेमस है, ए रामाचंद्रम की मोस्ट इंपॉर्टेंट है उर्वशी। उर्वशी इन्होंने बनाया है 1989 में। नेक्स्ट है पुरूरवाज। नेक्स्ट आर्टिस्ट है परमजीत सिंह। परमजीत सिंह बहुत फेमस आर्टिस्ट है। इवन आर्टिस्ट के साथ साथ ये प्रिंट मेकर भी रहे हैं, प्रिंट मेकर में इन्होंने सिल्क स्क्रीन में काम किया है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। 1935 में इनका जन्म हुआ था। परमजीत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1935 अमृतसर पंजाब में हुआ था, पंजाबी थे। सिंह से ही पता चल रहा है पंजाबी होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट है, परमजीत सिंह का जन्म पंजाब के किस परिवार में हुआ था? सिख परिवार में हुआ था, सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। प्रेजेंट टाइम वर्तमान में परमजीत सिंह कहाँ रहकर कार्य कर रहे थे? न्यू दिल्ली में। परमजीत सिंह की पुत्री जो एक प्रसिद्ध मल्टीमीडिया कलाकार हैं, अंजुम सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उनकी जो बेटी है अंजुम सिंह, वो क्या है? वो है मल्टीमीडिया आर्टिस्ट, ग्राफिक आर्टिस्ट है। प्रसिद्ध मल्टीमीडिया कलाकार अंजुम सिंह ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ से प्राप्त किए थे? शांति निकेतन, कला भवन शांति निकेतन से। परमजीत सिंह ने प्रोफेसर पद पर रहकर कहाँ पर अपनी सेवाएं दी थी? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली में। प्रसिद्ध चित्रकार अर्पिता सिंह किस कलाकार की पत्नी है? अर्पिता सिंह बहुत फेमस आर्टिस्ट रही है, परमजीत सिंह की वाइफ, और उन्हीं की बेटी अंजुम सिंह थी।
परमजीत सिंह ने ललित कला का डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? ललित कला का डिप्लोमा दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज न्यू दिल्ली से। परमजीत सिंह परमजीत सिंह मुख्य रूप से किस लिए जाने जाते हैं? बेसिकली लैंडस्केप के लिए फेमस रहे हैं। किस वर्ष आपको राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी द्वारा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था? 1970 1970 में। परमजीत सिंह ने अधिकांश चित्रण किस माध्यम में किया? परमजीत सिंह की जो अधिकांश पेंटिंग्स जो ज्यादा से ज्यादा रही थी वो वाटर कलर जल रंग माध्यम में थी। कलाकार परमजीत सिंह पर आधारित ए वॉक इन द वुड्स पुस्तक किसने लिखी? एक वॉक इन द वुड्स ईला दत्ता ने। परमजीत सिंह की पहली एकल प्रदर्शनी फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन कब और कहां पर हुई थी? परमजीत सिंह की फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन हुई थी त्रिवेणी गैलरी न्यू दिल्ली में 1967 में। परमजीत सिंह प्रिंट मेकर का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? नॉर्वे गए थे। इन्होंने प्रिंट मेकिंग का एजुकेशन लेने के लिए नॉर्वे गए थे। अब किस प्रिंट मेकिंग टेक्निक में काम करते हैं? तो सेरिग्राफी सिल्क स्क्रीन में। 1961 में अज्ञात कला समूह अननोन ग्रुप की स्थापना किसने की? परमजीत सिंह। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप रहा है अननोन ग्रुप, याद रखिएगा कि अननोन ग्रुप की स्थापना परमजीत सिंह ने 1961 में किए थे। ठीक है, इन फ्यूचर क्या पता पूछ लिया जाए कि अननोन ग्रुप की स्थापना किसने की। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लीजिए। अननोन ग्रुप की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1961 में न्यू दिल्ली में परमजीत सिंह के द्वारा। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय में परमजीत सिंह कब से कब तक प्रोफेसर पद पर रहकर कार्य किए थे? 1963 टू 1992 तक। इनके छापा चित्र हैं 8 ट्री एचिंग ऑन कॉपर शीट पर बनाए थे। नेक्स्ट है 8 ट्री एचिंग ऑन कॉपर शीट, वुड्स एचिंग ऑन कॉपर शीट। नेक्स्ट है प्लेजर ऑफ नेचर, सिल्क स्क्रीन में बनाया था और ये बहुत फेमस भी है इनकी प्लेजर ऑफ नेचर सिल्क स्क्रीन में। अब प्रमुख चित्र देखिए कौन कौन सी है इनकी पेंटिंग्स। इनकी फेमस पेंटिंग है द ब्लू रॉक, ऑयल कलर में बनाए थे 1970। नियर द लेक ऑयल कलर में 1995 में बनाए थे 1995। ग्रॉस फील्ड ऑयल कलर में 1984, रेड ग्रॉस ऑयल कलर में 1989। वाटर मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाटर मिरर ऑयल कलर में बनाए थे। पंख लिए महिला। नेक्स्ट आर्टिस्ट है शक्ति बर्मन। शक्ति बर्मन का भी सेम टाइम ड्यूरेशन में जन्म हुआ जब परमजीत सिंह का हुआ है 1935। शक्ति बर्मन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1935 कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। शक्ति बर्मन के चित्रों की पहली प्रदर्शनी फर्स्ट एग्जीबिशन कब और कहाँ हुई थी? 1954 कोलकाता में हुई थी। किस वर्ष शक्ति बर्मन को फ्रांस का प्रतिष्ठित लीजन ऑनर पुरस्कार मिला था? 2016 में मिला था। किस समकालीन कलाकार को बिंदुवादी कलाकार के रूप में जाना जाता है? बिंदुवादी कलाकार शक्ति बर्मन, और वैसे ऑल दो बिंदुवादी कलाकार बेंद्रे हैं। बेंद्रे अगर एग्जाम में आए कि कौन है भारत के बिंदुवादी कलाकार तो बेंद्रे हैं। इन्हें भी जाना जाता है समकालीन कलाकार हैं बिंदुवादी कलाकार शक्ति बर्मन। इवन वो भी समकालीन कलाकार हैं बेंद्रे भी। अगर आया इस तरह का क्वेश्चन और ऑप्शन में ये सतीश बर्मन रहेंगे और बेंद्रे भी रहेंगे तो बेंद्रे वाला ही करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है शक्ति बर्मन ने ललित कला विषय में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किए थे? ललित कला डिप्लोमा किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे, किस महाविद्यालय से? तो कोलकाता आर्ट्स कॉलेज से। किस समकालीन चित्रकार ने मार्बलिंग टेक्निक का आविष्कार किया? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्बलिंग टेक्निक इसी के लिए फेमस है। मार्बलिंग टेक्निक का आविष्कार किए थे शक्ति बर्मन। मार्बलिंग टेक्निक किसे कहा जाता है? वह टेक्निक जिसमें कागज या कैनवस पर फ्रेस्को जैसी आकृतियों के लिए तैल रंग के साथ एक्रेलिक रंगों का सम्मिश्रण करके प्रयोग में लाया जाता है। सिंपल तरीके से आप मार्बलिंग टेक्निक मिक्स मीडिया को समझ लीजिए। मिक्स मीडिया में देखिए आप पेंटिंग जो करते हैं उसमें ऑयल कलर, एक्रेलिक कलर इनका यूजेस करके, मतलब दो से ज़्यादा कलर्स को जो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स को यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं मिक्स मीडिया। लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट हुआ है। यहाँ पर
ऑयल कलर एक्रेलिक कलर के साथ फ्रेस्को का भी यूज किया गया है, इसलिए इसे मार्बलिंग टेक्निक बोलते हैं। शक्ति बर्मन की चित्रण कला की शैली से प्रभावित रही थी, यथार्थवाद शैली से। रियलिज्म आर्ट मूवमेंट से इन्फ्लुएंस रहे थे शक्ति बर्मन। यथार्थवादी, जैसा कि आपको पता ही है कि रियलिज्म आर्ट मूवमेंट के फाउंडर रहे हैं ग्यूस्टर कॉर्बेट। नेक्स्ट लाइन है, शक्ति बर्मन किस पश्चिमी कलाकारों की कला से काफी प्रभावित हैं? जियोत्तो, फ्रांसिस्को, साइमोन मार्टिनी। साइमोन मार्टिनी। और ये तीनों आर्टिस्ट कौन है? ये वेस्टर्न आर्टिस्ट है। जियोत्तो के बारे में आपको अच्छे से ही पता है कि ये गॉथिक कला के, मतलब इन्होंने गॉथिक कला का सर्वप्रथम शब्द का यूज किया था जियोत्तो ने। कलाकार शक्ति बर्मन ने किस फ्रांसीसी चित्रकार से शादी किए थे? मैती डेल्टिंग से। मैती डेल्टिंग से विवाह किए थे, शादी किए थे शक्ति बर्मन। किस समकालीन कलाकार की कलाकृतियां प्रमुख रूप से मिथकीय और फैंटेसी विषयों पर आधारित है? शक्ति बर्मन। किस समकालीन चित्रकार ने सर्वप्रथम कागज और कैनवस पर तैल रंगों के साथ एक्रेलिक रंगों का सम्मिश्रण किए थे? शक्ति बर्मन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उस टेक्निक को क्या कहा जाता है? मार्बलिंग टेक्निक। ठीक, मार्बलिंग टेक्निक, जो कैनवस या फिर पेपर पर फ्रेस्को अप्लाई करने के साथ साथ एक्रेलिक और ऑयल का यूज करना, दैट इज कॉल्ड मिक्स मीडिया एंड मार्बलिंग टेक्निक। किस समकालीन चित्रकार ने सर्वप्रथम कागज और कैनवस पर चित्रित किया था एक्रेलिक में? ये तो हो गया शक्ति बर्मन। नेक्स्ट लाइन देखिए, शक्ति बर्मन ने पेरिस के किस कला संस्था में कला अध्यापन के लिए 1956 में प्रवेश किए थे? एकोल दे बेaux आर्ट्स गैलरी पेरिस में 1956 में यहाँ पर गए थे एजुकेशन लेने। वर्तमान में कलाकार शक्ति बर्मन कहाँ निवास करते हैं? एट द प्रेजेंट टाइम फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में रह रहे हैं। शक्ति बर्मन किस लिए जाने जाते हैं, क्यों फेमस रहे हैं? ऑल्दो फेमस रहे थे पेंटिंग्स करने के लिए, आर्टिस्ट थे, और इन्होंने मूर्तिकला में भी काम किया, स्कल्पचर आर्ट में भी। किस चित्रकार के चित्रों में विशेष रूप से काल्पनिक कथाएं, परिलोक और मिथकीय आकृतियों का चित्रण मिलता है? शक्ति बर्मन की पेंटिंग्स में। समकालीन चित्रकार माया बर्मन किस कलाकार की बेटी हैं? माया बर्मन शक्ति बर्मन की बेटी हैं। प्रमुख चित्र इनकी देखिए, सर्किल, ऑयल ऑन कैनवस, ट्वाइलाइट डांसर, ऑयल ऑन कैनवस। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ द लेट इवनिंग, द डांसर्स, लॉनली पोएट, मेमोरी ऑफ द टाइम्स, हैप्पी। आर्टिस्ट आबिद सुरती, इनका जन्म हुआ था 1935। आबिद सुरती का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1935 में अमरोली गुजरात में। आबिद सुरती कहाँ से संबंधित कलाकार हैं? मुंबई से। आबिद सुरती की प्रसिद्धि किस रूप में हुई? व्यंग्य चित्र, कार्टूनिस्ट के रूप में। आबिद सुरती ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ से किया? जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स, मुंबई से। प्रसिद्ध कार्टून पात्र डब्बू जी, डब्बू जी को चित्रित करने वाले कार्टूनिस्ट कौन थे? डब्बू जी चित्रित करने वाले कार्टूनिस्ट थे आबिद सुरती। फादर ऑफ सुपर कॉमिक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ सुपर कॉमिक कहा जाता है आबिद सुरती को। देश के पहले सुपर हीरो कॉमिक कैरेक्टर को चित्रित करने वाले कलाकार का नाम बताइए, कौन थे? आबिद सुरती थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये वाली। प्रसिद्ध पुस्तक काली किताब, ब्लैक बुक किसने लिखी? ब्लैक बुक आबिद सुरती ने लिखी। ब्लैक बुक आबिद सुरती ने लिखी, राइटर हैं। आबिद सुरती व्यंग्य चित्रकारी के अलावा और किस लिए जाने जाते थे? कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार के रूप में। आबिद सुरती की किस प्रसिद्ध पुस्तक का कार्टून पात्र डब्बू जी काफी लोकप्रिय रहा था? काली पुस्तक। काली पुस्तक में ये डब्बू जी स्टोरीज को कैप्चर किए थे और बहुत फेमस भी रही। इनकी कहानी संग्रह तीसरी आंख, आतंकित, दूसरी बीवी, उपन्यास मुसलमान, काली किताब, आदमी और चूहे, काले गुलाब, गुलमोहर, नाटक
नारी परीक्षा। नेक्स्ट आर्टिस्ट है पम्मी लाल। पम्मी लाल का जन्म सेम टाइम ड्यूरेशन में हुआ है 1935 में ही। पम्मी लाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1935 में, उत्तर प्रदेश, यूपी के आर्टिस्ट है पम्मी लाल। पम्मी लाल के चित्रों में किस रंग की बहुलता प्रयोग की गई थी? चटक, ब्राइट कलर्स यूज किए गए थे इनके कलर में, प्राइमरी कलर और भड़कीले। देखिए, ब्राइट और लाइट कलर्स और प्राइमरी मीन्स चटक, भड़कीले और प्राथमिक रंग। किस वर्ष राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली ने पम्मी लाल को राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किए? राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किए थे 1982 में। पम्मी लाल को कब राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? 1976 में। आईफेक्स कला संस्था ने किस वर्ष आपको सम्मानित किया? आईफेक्स अवार्ड मिला था 1985 में पम्मी सिंह को, पम्मी लाल को, सॉरी पम्मी लाल को। इनके प्रमुख चित्र है वाराणसी। वाराणसी इन्होंने ऑयल कलर में बनाया 1987 में। नेक्स्ट है एकादशी, ये भी ऑयल कलर में थी, ऑयल कलर में पेंटिंग था। नेक्स्ट आर्टिस्ट है नंद कत्याल। नंद कत्याल का भी जन्म 1935 में हुआ। नंद कत्याल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1935 में, लाहौर, पाकिस्तान में। नंद कत्याल के पिता जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उनका नाम था रामलाल कत्याल। रामलाल कत्याल इनके पिता का नाम था। विभाजन के पश्चात नंदलाल कत्याल का परिवार कहाँ पर सेटल्ड हो गया था? दिल्ली में। नंदलाल कत्याल किस कला संस्था में शिक्षक पद पर नियुक्त हुए थे? दिल्ली पॉलिटेक्निक, न्यू दिल्ली में। नंद कत्याल ने ललित कला डिप्लोमा कब और कहाँ से पूरा किए थे? 1961, दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज, न्यू दिल्ली से। नंद कत्याल कई वर्षों तक किस पत्रिका के कला निर्देशक रहे थे? स्पैन पत्रिका के। नंद कत्याल प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते हैं? चित्रकला के लिए। नंद कत्याल वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं, कहाँ कार्य कर रहे हैं? गढ़ई कला परिषद, न्यू दिल्ली में, दिल्ली में ही। किस वर्ष आपको राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली ने फेलो चुना? 2004 में। नंद कत्याल किस कलाकार समूह के संस्थापक सदस्य रहे थे? अज्ञात कलाकार समूह, अननोन ग्रुप। अननोन ग्रुप की स्थापना किसने की थी? 1961। किसने की थी? परमजीत सिंह ने। अभी आपने ऊपर देखा था ना कि परमजीत सिंह ने एक कला संस्था की स्थापना किए थे, अननोन आर्ट। नेक्स्ट आर्टिस्ट है बद्रीनाथ आर्य। बहुत फेमस आर्टिस्ट रहे हैं यूपी के। बद्रीनाथ आर्य का जन्म हुआ था 1936 में और 2013 में इनकी मृत्यु। बद्रीनाथ आर्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1936, पेशावर, पाकिस्तान में हुआ था। बद्रीनाथ आर्य ने लखनऊ कला महाविद्यालय में किस वर्ष प्रवेश लिया? 1951 में। भारत विभाजन के बाद बद्रीनाथ आर्य का परिवार कहाँ आकर बस गया था? लखनऊ में। बद्रीनाथ आर्य ने चित्रण करने के लिए किस टेक्निक का यूज किए थे? वॉश टेक्निक का। वाटर कलर से वॉश टेक्निक की जाती है। नेक्स्ट लाइन है बद्रीनाथ आर्य के जीवन पर आधारित कौन सी लघु फिल्म बनी? द साइलेंट इरोजन। द साइलेंट इरोजन इनकी शॉर्ट मूवी बनी थी इनकी लाइफ पर, बद्रीनाथ आर्य की लाइफ पर। बद्रीनाथ आर्य के चित्रण का प्रिय माध्यम क्या था? वाटर कलर, जल रंग था। प्रसिद्ध चित्र सांवरी। सांवरी बहुत फेमस है, किसने चित्रित किया? सांवरी बद्रीनाथ आर्य की फेमस पेंटिंग है। बद्रीनाथ आर्य का संबंध कहाँ से रहा था? लखनऊ कला महाविद्यालय से। बद्रीनाथ आर्य किस कला विचारधारा के साथ चलने वाले कलाकार हैं? पारंपरिक कला। बद्रीनाथ आर्य के कला गुरु कौन थे? इनके टीचर रहे थे LM सेन और हरिहर लाल मेड़, सुधीर रंजन खास्तगीर। वर्तमान में वॉश टेक्निक के हस्ताक्षरकर्ता चित्रकार राजेंद्र प्रसाद के कला गुरु कौन थे? राजेंद्र प्रसाद ऑल्दो बहुत फेमस रहे हैं वॉश टेक्निक के लिए, पूछा भी जाता है राजेंद्र प्रसाद क्यों फेमस रहे, तो वॉश टेक्निक वाटर कलर से जो की जाती है उसके लिए फेमस रहे। उनके टीचर थे बद्रीनाथ आर्य। राजेंद्र प्रसाद के कला गुरु थे बद्रीनाथ आर्य, ठीक है। लखनऊ कला महाविद्यालय का वह चित्रकार जो दोगुने एलिफेंट साइज के कागज पर चित्रकारी करने के लिए जाना जाता है?
बद्रीनाथ आर्य। किस वर्ष बद्रीनाथ आर्य को राज्यपाल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? 1965, 1965 में। बद्रीनाथ आर्य के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी, फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन कब और कहाँ हुई थी? 1953 में कश्मीर में इनकी फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन हुई थी बद्रीनाथ आर्य की। बद्रीनाथ आर्य का प्रसिद्ध चित्र पी कहाँ, बहुत फेमस पेंटिंग है जो यहीं पर रखी हुई है वाराणसी में। पी कहाँ वॉश टेक्निक में इन्होंने बनाया है, प्रेजेंट टाइम कहाँ पर है? तो ABC आर्ट गैलरी वाराणसी में। अच्छा, ABC आर्ट गैलरी आपको पता चल गया कि ये वाराणसी में, यहाँ पे इनकी पी कहाँ पेंटिंग एग्जिबिट है। अगर पूछा जाए कि ACA आर्ट गैलरी कहाँ है, ACA आर्ट गैलरी, तो ये है न्यूयॉर्क में। दैट मीन्स अमेरिका में ये वाली गैलरी है, और ये वाली है बनारस वाराणसी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और एशिया आर्ट गैलरी बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक दूसरे से सिमिलर है, और ये वाली न्यूयॉर्क में है। और ABC आर्ट गैलरी आपको पता ही है कि वाराणसी में है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए। बद्रीनाथ आर्य किस चित्र टेक्निक में सिद्ध हस्त हैं? वाटर कलर में ज्यादा फेमस रहे, इन्होंने वाटर कलर टेक्निक में काम किया है, मीन्स धोवन विधा। धोवन विधा वॉश टेक्निक को कहते हैं, वॉश टेक्निक को, वॉश टेक्निक वाटर कलर से की जाती है। बद्रीनाथ आर्य किस शैली से प्रभावित थे? शैली बतानी है। यथार्थवादी शैली से प्रभावित थे, ऑल्दो यथार्थवादी शैली जो होती है वो रियलिज्म आर्ट मूवमेंट जो फ्रांस में चला था। नेक्स्ट लाइन है, केंद्रीय ललित कला एकेडमी ने किस वर्ष बद्रीनाथ आर्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किए थे? 1990 टू 1991, 1990 से 91। द साइलेंट इरोजन, द साइलेंट इरोजन लघु फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है? बद्रीनाथ आर्य के लाइफ पर द साइलेंट मूवी बनी थी, द साइलेंट इरोजन। बद्रीनाथ आर्य को आईफेक्स कला संस्थान न्यू दिल्ली का कला रत्न पुरस्कार कब मिला था? 1977 टू 1980। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का प्रिय विषय क्या रहा था? दैनिक जनजीवन। बद्रीनाथ आर्य का प्रसिद्ध चित्र, फेमस पेंटिंग है इनकी सांवरी, प्रेजेंट टाइम कहाँ पर एग्जिबिट है? इलाहाबाद संग्रहालय। देखिए इनकी दो पेंटिंग है बद्रीनाथ आर्य की जो बहुत फेमस है, एक है पी कहाँ, ऑल्दो आपको पता है कि पी कहाँ ABC आर्ट गैलरी में एग्जिबिट है वाराणसी में। ठीक है, और सेकंड है सांवरी। सांवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग एग्जाम में काफी बार पूछी गई है, और कहाँ पर है एट द प्रेजेंट टाइम? इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद म्यूजियम में। चलिए नेक्स्ट लाइन है, चित्रकार बद्रीनाथ आर्य का निधन कब हो गया था? 1935 में इनका जन्म हुआ था, 1935 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 2013 में। प्रमुख चित्र श्रृंखला महाभारत श्रृंखला 1967, उमर खयाम श्रृंखला 1976। उमर खयाम श्रृंखला काफी लोगों ने बनाया है, और महाभारत श्रृंखला भी। और एग्जाम टाइम में आप ध्यान दीजिएगा कि किसकी फेमस है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस को टच कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, गीत गोविंद 1975 में बनाए। नेक्स्ट पेंटिंग देखिए, काफी सारी इनकी पेंटिंग्स है, लेकिन वो दोनों पेंटिंग्स बिल्कुल नहीं भूलिएगा, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी एक नजर देखिए, इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स ये भी हैं। ग्रीस में वॉश टेक्निक वाटर कलर में 1970 में बनाए थे। पेड़ की छांव में वॉश टेक्निक वाटर कलर में 1967। बंदर वॉश टेक्निक वाटर कलर में बनाए थे 1960। खेत की ओर वॉश टेक्निक, बेसिकली वॉश टेक्निक के लिए फेमस रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है, 1961। वर्षा 1963 में बनाए थे। रात में नौका 1964। गंगा अवतरण बहुत फेमस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ये वाली भी पेंटिंग वॉश टेक्निक में बनाए थे 1963 में। तांडव 1962। लंका दहन 1965। उत्पीड़न प्रतीक्षा बनाए थे 1970 में, और उत्पीड़न बनाए थे 1975। एक शहर का चेहरा वॉश टेक्निक 1978। भूल भुलैया वॉश टेक्निक 1966। मृग बनाए थे, और मरीचिका वॉश टेक्निक वाटर कलर में 1980 में। वृक्ष में जीवन, वृक्ष में जीवन वॉश टेक्निक में बनाए थे 1981 में। सांवरी बहुत फेमस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। वॉश टेक्निक वाटर कलर में बनाए थे 1962 में। एग्जिबिट है इलाहाबाद संग्रहालय में। पी कहाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रिपल 1 स्टार लगा लीजिए। वॉश टेक्निक में बनाए थे ABC आर्ट गैलरी वाराणसी में एग्जिबिट है। उदास शहर वॉश टेक्निक 1980। मधुवन
वॉश टेक्निक 1990 1990, ग्राम बाला 1988, मन मयूर वाटर कलर में, सिम्फनी 1987, भरत मिलाप भी बहुत फेमस है इनकी, वाटर कलर में लय प्रलय वाटर कलर, यातना वाटर कलर एंड टेम्परा टेक्निक। मैना इन्होंने टेम्परा टेक्निक, बस मैना देखिए डिफरेंट टेक्निक में है, मैना का टेक्निक याद रखिएगा, इन्होंने टेम्परा टेक्निक में बनाया। बाकी जितनी भी इनकी पेंटिंग्स है ऑलमोस्ट सारी पेंटिंग्स वाटर कलर वॉश टेक्निक में बनाई गई हैं। नेक्स्ट आर्टिस्ट है गणेश हॉलोई। सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी गणेश हॉलोई के बारे में। चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इवन आपने वीडियोस प्रीवियस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, जितने भी समकालीन कलाकार कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं सभी के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।